हरे कृष्णा। कंस को सुनाई गई आकाशवाणी वास्तव में किसकी वाणी थी? विवाह के बाद वसुदेव जी अपनी नवविवाहिता पत्नी देवकी के साथ घर लौटने के लिए रथ पर आरूढ़ हुए। यद्यपि सारथी रथ चलाने के लिए तैयार था, लेकिन इतने में कंस का स्नेह उमड़ा देवकी के प्रति। कंस ने अपनी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए घोड़ों की लगाम स्वयं अपने हाथ में ले ली और वह स्वयं ही रथ चालक बन गया, सारथी बन गया। गुरु महाराज जी कहते हैं, कंस राजा का पुत्र था, उसके लिए सारथी का कर्म उचित नहीं था, लेकिन देवकी के स्नेह में वह रथ चलाने लगा। वास्तव में उसका स्नेह था देवकी के प्रति, परंतु वह खल था, दुष्ट था। स्नेह कितनी देर रहेगा इसका पता नहीं था। नीच व्यक्ति के स्नेह का कोई भरोसा नहीं रहता। जब कंस घोड़ों की लगाम थामे रथ हाँक रहा था राजमार्ग पर, तो कुछ देर चलने पर देवताओं को बहुत चिंता हो गई। देवता लोग सोचने लगे कि यह दुष्ट कंस तो देवकी का रथ चला रहा है, यह तो भगवान की माँ की सेवा कर रहा है और आगे भगवान अवतार लेंगे। और चूंकि भगवान का स्वभाव है कि भगवान थोड़ी सी सेवा से ही प्रसन्न हो जाते हैं, उनको याद आएगा कि कंस ने मेरी माँ का रथ संचालन किया था, मेरी माँ की सेवा की थी, तो स्नेहवश वे कंस का वध नहीं करेंगे। और भगवान यदि कंस का वध नहीं करेंगे तो भगवान के अवतार से लाभ क्या होगा? पृथ्वी का भार तो रह ही जाएगा। तो देवताओं ने सोचा कि कंस का वास्तविक रूप प्रकट होना चाहिए, समाज में उसके भीतरी स्वभाव को प्रकट कराना चाहिए। तो देवताओं ने कहा, कंस को संबोधित करते हुए आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, जिस देवकी को तुम बड़े स्नेह से इसके पति के घर भेज रहे हो, इसी का 8वां गर्भ तुम्हारा वध करेगा। बस इतना ही काफी था दुष्ट कंस के लिए। उसने रथ चलाना छोड़ दिया। उसने सोचा कि इस देवकी का 8वां गर्भ मेरा वध करेगा, क्यों ना मैं आज ही इसका वध कर दूं। और वह दाहिने हाथ में तलवार लेकर देवकी का वध करने के लिए तैयार हो गया। तो इस तरह से आकाशवाणी वास्तव में देवताओं की वाणी थी। आकाश में रहने वाले देवता छिपकर बोल रहे थे, दिखाई नहीं दे रहे थे। तो इस तरह से कंस को सुनाई गई आकाशवाणी वास्तव में देवताओं की वाणी थी। हरे कृष्णा।